हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम दीपना फार्मा केम के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन हो सकता है और आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2011 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग 10 से 11 साल इस कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, जो फार्मास्यूटिकल के जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, जिन्हें हम एपीआई भी बोलते हैं, यानी कि एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो वो ये कंपनी सेल करने का काम करती है। तो देखिए, ये कंपनी सिर्फ सेल करने का काम करती है, यानी कि ये कंपनी बनाती नहीं है, कहीं और से बाय करके उसे हाईयर प्राइसेस पे ये कंपनी सेल करने का काम करती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये जो कंपनी है, ये केमिकल्स भी इन्होंने अभी बेचना स्टार्ट किया है। ये इसी ईयर में 2022 ईयर में ही इन्होंने केमिकल्स भी बेचना स्टार्ट किया है कमीशन बेसिस के ऊपर। यानी कि अगर कोई प्रोडक्ट अगर ये सेल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है उनका एक सर्टिफाइड कमीशन रहता है जो कंपनी को मिलता है। अगर हम कंपनी के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी अपना बिजनेस अहमदाबाद और जो अहमदाबाद के पास वाले एरियाज हैं वहाँ पे ये कंपनी अपना बिजनेस करती है। अब अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो अभी करेंटली कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में 61 एआईपीज है। इसके अंदर अगर आप देखोगे ये सीपा लॉस्पोरिन्स, कार्डियोवास्कुलर, एंटीबैक्टीरिया, फिर उसके अलावा वेटेरिनरी, एंटीवायरस, एंटी इन्फ्लेमेटरी, तो ये सारी चीज़ें हमें कंपनी के प्रोडक्ट लिस्ट में नजर आती है। तो देखिए, ये जो कंपनी है, ये जो इनके जो रॉ मटेरियल्स है वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को ये कंपनी सप्लाई करती है। और वहाँ पर अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की अगर हम प्रोडक्ट लिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये इसेंशियल बिजनेस लिस्ट में आता है जो गवर्नमेंट के थ्रू यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। यानी कि गवर्नमेंट दिखाती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट कौन सी लिस्ट में आते हैं, तो उसमें जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो इसेंशियल बिजनेस लिस्ट में यहाँ पे आते हैं। अब अगर हम यहाँ पे कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, डाइवर्सिफाइड यहाँ पे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखिए, अगर आप देखोगे 61 प्रोडक्ट ये कंपनी सेल करती है, तो देखा जाए तो कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट बेस नहीं है, एक अच्छा खासा प्रोडक्ट बेस है। तो अगर कभी भी किसी की डिमांड कम होती है तो कोई और प्रोडक्ट वहाँ पे डिमांड क्रिएट कर देता है। अगर हम देखेंगे प्रमोटर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस है, क्वालिटी सर्विस ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है और इनके जो कस्टमर्स है वो भी यहाँ पे सेटिस्फाइड है। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो वहां पे अगर आप देखोगे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट, यानी कि जो डेली टू डेली जो कैश की रिक्वायरमेंट होती है उसे फुलफिल करने के लिए यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आ रहा है। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, मिस्टर केयू दीपक कुमार शाह ये कंपनी के प्रमोटर्स हैं। तो देखिए, बेसिकली अगर आप देखोगे जो अभी आजकल गुजरात से जो भी प्रमोटर्स आ रहे हैं तो मोस्टली वहाँ पे अगर आप देखोगे तो उनका एंड में सरनेम हमें शाह नजर आता है। तो देखा जाए तो शाह अभी एक तरीके से काफ़ी अच्छा बिजनेस मॉडल ये बनाते हुए हमें नजर आ रहे हैं। तो देखिए, अगर हम रेवेन्यू के नंबर्स की अगर हम बात करेंगे तो 30 करोड़ का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी का था। और अगर हम पिछले साल अगर हम देखेंगे तो ये नंबर 72 करोड़ पे आ चुका है। तो देखा जाए तो कंपनी के जो नंबर्स है वो हमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे नजर आते हैं। देखा जाए 72 करोड़ का एक रेवेन्यू का नंबर रिपोर्ट करना ये काफ़ी अच्छा हमें नजर आता है। लेकिन देखिए, पिछले साल जो कोविड की प्रॉब्लम थी वहाँ पे जो फार्मा की प्रोडक्ट की जो डिमांड थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो क्या वो डिमांड आने वाले टाइम पे रहेगी, तो वो एक थोड़ा हमें क्वेश्चनेबल वहाँ पे नजर आता है। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने 1 करोड़ 16 लाख रुपए का प्रॉफिट भी यहाँ पे कंपनी ने कमाया था, जो कि ना भी देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्जिन यहाँ पे काफी ज्यादा कम हमें नजर आते हैं। लेकिन धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करेगा तो वहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है वो कंपनी के नॉर्मल रहेंगे, लेकिन वहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी अंदर आती हुई हमें नजर आएगी। लेकिन देखिए, जब आप अगर आप ट्रेडिंग कर रहे होते हो, यानी कि कहीं और से प्रोडक्ट लेके अगर आप कहीं और सेल करते हो, तो वहाँ पे आपके मार्जिन हार्डली 3 से 4% के लगभग रहते हैं। तो वो एक प्रॉब्लम हमें यहाँ पे नजर आती है। तो अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ के डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए, 25 तारीख को ये आईपीओ ओपन होने वाला है, यानी कि आज ये आईपीओ ओपन हो चुका है और 30 अगस्त को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। और अराउंड 38 रुपीज़ पे यहाँ पे कंपनी शेयर दे रही है और 3000 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है। यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,14,000 रुपए लगेंगे। अगर हम इशू साइज की बात करेंगे तो 15 करोड़ 21 लाख रुपए का यहाँ पे इशू साइज है और ये पूरा फ्रेश इशू है, यानी कि ये पूरा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है। यहाँ पे प्रमोटर्स अपना कोई भी स्टेक नहीं बेच रहे हैं। और ये जो कंपनी है बीएसटी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी लिस्ट होने वाली है और यहाँ पे 50% का हमें रिटेल कोटा नजर आता है, यानी कि लगभग 7.5 से 8 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे नजर आता है और उतना ही हमें यहाँ पे एचएनआई कोटा नजर आता है।
तो अब अगर हम यहाँ पे लॉट साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए रिटेल कैटेगरी के अंदर आप सिर्फ एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए 1,14,000 रुपए लगेंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 2 लॉट अप्लाई करने जाओगे तो उसका अमाउंट 2,28,000 रुपए पे आ जाएगा। तो देखिए डेफिनेटली अगर आप देखोगे 2,28,000 रुपए, क्योंकि 2 लाख की अपर लिमिट रहती है रिटेल इन्वेस्टर के अंदर, तो वहां पे अगर आपको 2 लाख से ऊपर की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है, यानी कि एक लॉट से ज्यादा की एप्लीकेशन अगर आपको लगानी है, तो आपको HNI कोटा में एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी। तो एट दी एंड आपने यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखिए एज अ होल अगर देखा जाए तो एट दी एंड अगर मैं वैल्यूएशन पैरामीटर्स की अगर मैं बात करूंगा तो अराउंड 26 के पी रेशियो पे ये कंपनी आ रही है अराउंड कट ऑफ प्राइस के ऊपर, यानी कि लिस्टिंग जो है लगभग यहाँ पे लगभग 30 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का हो सकता है। तो देखिए डेफिनेटली अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी डिमांड अगर क्रिएट हो जाएगी तो वहाँ पे डेफिनेटली एक अच्छी डिमांड यहाँ पे हमें क्रिएट होती हुई नजर आ जाएगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे थोड़ी सी भी डिमांड अगर क्रिएट हो जाएगी तो वहाँ पे लिस्टिंग गेन पॉसिबल है। तो मेरे ख्याल से तो देखा जाए आईपीओ का साइज काफी छोटा है, 15 करोड़ का ही आईपीओ का साइज है, तो मुझे ऐसा लगता है कि लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से अराउंड 20-25% के लिस्टिंग गेन पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम देखेंगे, अभी जो चाइना +1 स्ट्रेटेजी अभी हमें चलती हुई नजर आ रही है, चाइना में थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो वहाँ पे ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया की जो फार्मा इंडस्ट्री वो काफी अच्छे तरीके से ग्रो कर सकती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मेरे ख्याल से एक लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, या मेरे ख्याल से तो ये कंपनी अच्छी नजर आती है और ज्यादा एक तरीके से देखा जाए इतनी ज्यादा रिस्की नजर नहीं आती है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपने यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है और अगर आप अभी तक आपने डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो जो नीचे दी गई लिंक है तो वहाँ पे ICICI डायरेक्ट और एडेलविथ दोनों ही कंपनीज के आपको लिंक मिल जाएंगे, जिसमें आप चाहे उसमें आप डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।